राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने। किसी को भी तुक्का भागी ना बनना पड़े। ये प्रार्थना व्यक्तिगत नहीं लगती, ये प्रार्थना जगत कल्याण की बात करती है। और एक ऐसी प्रार्थना एक गुरु ही कर सकता है जिसे अपने शिष्यों के कल्याण की चाह हो, और विश्व कल्याण की प्रार्थना केवल एक विश्व गुरु ही कर सकता है। तो क्या यही कारण है कि ये प्रार्थना भारत भूमि पर की गई और भारत को विश्व गुरु माना गया? विश्व गुरु है? अरे विश्व गुरु वाला कौन सा काम किया है? ये प्रार्थना की कह रही है। अरे प्रार्थना से कुछ नहीं होता श्रीमान, हर स्कूल में चलती है और चलती रहेगी। आधे से ज्यादा बच्चों को इसका मतलब भी नहीं पता है। विश्व गुरु। चुप हो जाइए। वेदों की भूमि भारत में केवल विश्व कल्याण की प्रार्थना ही नहीं की गई, बल्कि वो राह भी दिखाई गई जिस पर चलकर विश्व कल्याण और विश्व शांति को पाया जा सकता है। विश्व कल्याण और विश्व शांति को क्या आपको भी लगता है कि भारत विश्व गुरु नहीं है? विश्व शांति, विश्व कल्याण में भारत की कोई भूमिका नहीं है? वैसे इनका और आपका सोचना गलत नहीं है। आज सच कहीं खो सा गया है। इसकी पुनर्स्थापना आवश्यक है। पर कैसे होगी पुनर्स्थापना? उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत।
उपनिषदों का ये उद्घोष हमसे कह रहा है कि उठो, जागो और सत्य को पहचानो। हाँ, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए हमें पुनः उठना होगा, जागना होगा, सत्य को पहचानना होगा और ये सब हम मिलकर करेंगे। और हमारा माध्यम होगा भारत विक्रम का ये मंच। हमारी नवीन और अनूठी श्रृंखला ऋषि वैज्ञानिक। ऋषि वैज्ञानिक? ऋषि या वैज्ञानिक, या तो ऋषि हो सकता है या वैज्ञानिक। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? हाँ, वही तो। अब ऋषि वेदों की बात करते हैं और विज्ञान वेदों का विरोध करता है। फिर ये ऋषि वैज्ञानिक कैसे हो सकता है? ये तो अपोजिट यानी विरोधाभासी बात हुई ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे प्रश्न हैं। अब ये कहां चले गई? क्या हुआ, डर गई क्या आप हमारे प्रश्नों से? कभी नहीं। हमारी संस्कृति प्रश्न करने पर ही जोर देती है और वैसे भी हमारी श्रृंखला ऋषि वैज्ञानिक सत्य की खोज का एक आह्वान है। तो फिर हम स्वयं पर प्रश्नों से क्यों डरेंगे? और अगर कोई डर है भी तो ये दृश्य देखने के बाद नहीं रहेगा। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये महाभारत का एक दृश्य है। आपने कभी सोचा है, महाभारत 100 कौरव, 5 पांडव और कई सारे योद्धा थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि उसने प्रश्न किए। आप भी प्रश्न कीजिए, स्वयं से प्रश्न कीजिए। आज का युग विज्ञान का युग कहा जाता है। विज्ञान कहाँ से आया है? जब सब कुछ वेदों से ही जन्मा है तो विज्ञान अलग कैसे हो गया? विश्व ने वेदों से विज्ञान को अलग क्यों कर दिया? वेदों से जन्मा विज्ञान आज सब कुछ हो गया और वहीं वेदों को भुलाया जा रहा है। सही मायने में वैज्ञानिक कौन है? वो जिन्होंने अपने नाम पर सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, या फिर वो जिन्होंने हजारों साल पहले उन सिद्धांतों का आधार दिया। घूरिए मत, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, जो कि हमारी श्रृंखला ऋषि वैज्ञानिक है। अरे बंद कीजिए ये बातों का खेल। पहले ये बताइए कि ऋषि और वैज्ञानिक का क्या मेल? चिंता मत कीजिए, आपको आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, वो भी आपकी ही भाषा में। पर पहले प्रश्नों की जड़ तो जान ले, आज की भाषा में। आज की भाषा? व्हाट डू यू मीन बाय आज की भाषा? आप नहीं समझेंगे, इसे हमने विक्रम व्याख्या का नाम दिया है। आप इसे एक्सप्लेनर भी कह सकते हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिए।
दुनिया की किसी सभ्यता ने धर्म और विज्ञान को साथ नहीं माना और यही कारण रहा कि विश्व गुरु भारत ने जब जब वेद और विज्ञान को साथ बताया तो विरोध हुआ। लेकिन सत्य यही है कि हम एकमात्र ऐसी सभ्यता हैं जहां परस्पर विरोधी माने जाने वाले वेद और विज्ञान एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ गणित और वेद साथ आकर वैदिक गणित बन जाते हैं और चिकित्सा और वेद एक साथ आकर स्वयं आयुर्वेद कहलाते हैं। लेकिन अधिकांश सभ्यताओं में सदैव ही विज्ञान को तर्क से और धर्म को विश्वास से जोड़ा, बल्कि कुछ ने तो धर्म को ऐसे विश्वास से जोड़ा जहां प्रश्न का कोई स्थान ही नहीं है। परंतु भारतीय सभ्यता ने सदैव प्रश्न किए, उत्तर खोजे और पूरे विश्व के साथ उन्हें साझा भी किया। समझे? लेकिन ये तो अभी आप सब लोग चुप रहिए, मुझे सामने बात करनी है। हाँ नहीं, कीजिए प्लीज कीजिए। तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि ऋषि वैज्ञानिक अपोजिट, विरोधाभासी या अटपटा नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता का ही सच है। और हम ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, आने वाली श्रृंखला में सिद्ध भी कर देंगे कि विज्ञान वेदों से ही जन्मा है और वेदों में ही निहित है। वाह, विज्ञान वेदों से जन्मा है। अगर ऐसा होता तो सभी लोग वेद पढ़ के वैज्ञानिक बन गए होते, पर ऐसा हुआ तो नहीं। क्योंकि वेदों को पढ़ना और वेदों से विज्ञान को समझ पाना ये सभी के बस की बात नहीं है। ये कहाँ लिखा है? एनी एग्जाम्पल? नाह्येषु प्रत्यक्षमस्ति अनृषेरतपसो वा नाह्येषु प्रत्यक्षमस्ति अनृषेरतपसो वा। आचार्य यास्क ने निरुक्त में कहा है कि जो व्यक्ति तपस्वी या ऋषि नहीं है उसे मंत्रों के अर्थ का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। तो जो व्यक्ति ऋषि नहीं है उसे वेदों के विज्ञान का ज्ञान कैसे होगा? थोड़ा कठिन है ना? चलिए विक्रम व्याख्या की मदद लेते हैं। ऋषि सहज भाषा में वो व्यक्ति है जिसने मंत्र के स्वरूप को यथार्थ रूप में समझा है। तभी तो हमारे ऋषि वैज्ञानिक कहलाने से पहले ऋषि हैं। ऐसे ऋषि जिन्होंने मानव स्वास्थ्य एवं सुविधाओं के लिए विज्ञान से संबंधित मंत्रों को वेदों से, वैदिक परंपरा से, अध्ययन, ध्यान, चिंतन और मनन से समझा और फिर इन्हीं मंत्रों को मानव जाति के लिए प्रस्तुत किया। वेदों से विज्ञान कैसा विज्ञान? अरे कोई आविष्कार, कोई सिद्धांत, कोई नियम, कुछ तो दिया होगा आपके ऋषि वैज्ञानिकों ने। कुछ तो दिया होगा आपके ऋषि वैज्ञानिक। ऋषि वैज्ञानिक के इस अंक में हमने जाना ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला क्या है, क्यों श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान के लिए अर्जुन को चुना, वेदों से जन्मे विज्ञान को किसी प्रयोग या प्रमाण की आवश्यकता क्यों नहीं। अंत में एक नया प्रश्न जन्मा है कि ऋषि वैज्ञानिकों का योगदान क्या है, जबकि सारे आविष्कार पश्चिमी वैज्ञानिकों के नाम हैं। उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से और जरूर देखिए ऋषि वैज्ञानिक का अगला अंक।
राष्ट्री संगमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञीयानाम् तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।